अच्छा, इसको अभी हम चूल्हे से उतारेंगे, लेकिन इसका आखिरी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे कि ये बिल्कुल चारसद्दा के मशहूर मोटे चावल तैयार है। और ये जितना आप इसको गोटेंगे, वैसे तो इसके लिए लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल होता है गोटा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो मैं स्टील की चम्मच से काम चला रहा हूँ। और ये लेज़ आप इसका चेक कर सकते हैं, ये ऐसे वाले लेज़दार आना चाहिए। तो ये बिल्कुल रेडी है। भी जितना इसको गोटेंगे इतना इसमें ज़्यादा लेज़ बनेगा। ये देखिए, नज़र आ रहा है ना, ये लेज़ देख सकते हैं इसमें, ये वाला, ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन अहमद आपके साथ। आपके लिए एक अच्छा सा डिश लेकर आएंगे जो इस खित्ते से ताल्लुक़ रखता है। तो आप गेस कीजिए कि मैं कौन सी डिश का बात कर रहा हूं, जिस डिश के साथ चारसद्दा का नाम आता है। तो आप बताइए, चारसद्दा वाली लीजिए, चारसद्दा के मोटा चावल। तो चारसद्दा के मोटा चावल आज हम बनाएंगे इस वीडियो में आपके लिए। इसको ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक देखिए। चारसद्दा वाली उर्जी मोटा चावल के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाई जाती है, तो आइए हमारे साथ। आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी को भी दबाएं, ताकि जो नए आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन, उसका खबर आपको सबसे पहले मिले। तो आइए हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जब भी आप दुकान से मूंग की हरी दाल कुछ भी लेकर आए तो उसको पहले साफ़ करें, क्योंकि उसमें कभी कभी छोटे छोटे पत्थर होता है। जितना भी इसमें छोटे छोटे पत्थर वगैरह होते हैं तो इसको सफाई करें, ताकि बाद में आपके मुंह में कोई पत्थर वगैरह जाने की चांसेस बिल्कुल ना हो। तो इस तरीके से आप सबसे पहले इसको सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी दुकान से चावल, दाल, मूंग की दाल, कोई भी चीज़, ये दालें वगैरह लेकर आते हैं ना, तो उसको एक बार ज़रूर देखा करें। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। मैंने तो साफ़ भी किया था, लेकिन आपके सामने भी थोड़ा सा इसको चेक करता हूँ कि इसमें कोई छोटा पत्थर या कोई रेत का ज़र्रा, कोई मिट्टी का छोटा छोटा पीस वो तो नहीं है। काफ़ी हद तक तो मैंने पहले इसको भी साफ़ किया था। अच्छा, तो ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो हम इसको पानी में भिगोएंगे। तो तकरीबन ये पानी में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी में भिगोएंगे। तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना आप इसको ज़्यादा भिगो के रखेंगे ना तो ये नरम हो जाएंगे। जितना आप इसको पहले भिगो के रखेंगे ना तो ये आपसे टाइम कम लेगा पकाने के टाइम पे, ठीक है ना। तो अभी हम इसको एक साइड पे रख देंगे और दूसरा काम हम शुरू करेंगे। अच्छा, तो इसी तरह हम ये चावल भी साफ़ करेंगे। इसको देखना चाहिए कि कभी इसमें छोटे छोटे पत्थर या मिट्टी वगैरह तो नहीं है इसमें। तो एक बार ज़रूर देखा करें, अगर दुकान से लाते हो तो चेक करना आपका फ़र्ज़ बनता है। अच्छा, मोटे चावल बनाने के लिए हमें ये वाले चावल, मोटे चावल, ये बासमती राइस से, और दूसरा जो हम लोग बिरयानी के लिए चावल यूज़ करते हैं, ये वो चावल नहीं है। ये मोटे चावल के लिए स्पेशल चावल है। ये आप जब भी बनाइए तो ऐसे चावल को इस्तेमाल कीजिएगा। तो अभी हम इसको साफ़ करेंगे और इसके बाद हम इसको पानी में भिगोएंगे, ठीक है।
अच्छा, साफ़ करने के बाद हम इसको धोएंगे अच्छी तरीके से। ये धोएंगे तो इसमें अगर मिट्टी होगा, धूल होगा, सब वगैरह, तो वो इससे चले जाएंगे और ये साफ़ हो जाएंगे। तो इसको, चावल को अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। ये एक्स्ट्रा पानी जो है ये इससे निकालेंगे। एक बार और पानी इसको देंगे। इसको 2 मरतबा अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। दो मरतबा बस, ये काफ़ी है। अच्छा, तो अभी हम प्याज को काटेंगे। प्याज को ऐसा बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे। प्याज को बिल्कुल ऐसा बारीक बारीक काटना है। ये मैंने लिए तकरीबन 4 अदद प्याज लिए थे मैंने, दरमियाने साइज़ के 4 अदद प्याज हमें चाहिए होगी। ये एक प्याज कट गया, इसको ज़रा साइड पे करेंगे और दूसरा प्याज काटेंगे। इसका ये जगह ज़रा अलग कर देंगे क्योंकि ये सख्त होता है तो पकाने में ज़रा ये मुश्किल होता है इसका। ठीक है, इसको इसी तरीके से ये वाला हिस्सा निकालने। ये बिल्कुल सूखा हुआ है तो ये हम निकालेंगे इसे। इसी तरीके से हम तीसरा प्याज काटेंगे। चौथा प्याज काटेंगे। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चारों प्याज काट दिए गए। मैंने चारों प्याज कट गए।
तो इसी तरीके से जो भी कोई चीज़ बनाओ तो सफाई का ख़ास ख्याल रखिए इसमें। ये प्याज 4 प्याज कट गए हैं। अभी इसके बाद ये ज़रा हटाएंगे इसको। इसके बाद मैंने लिए है तकरीबन 5 अदद, इसमें ये कुछ छोटे हैं और ये 2 बड़े हैं, तो ये 5 अदद टमाटर मैंने ली है। तो हम टमाटर का छिलका उतारेंगे। अक्सर लोग छिलका नहीं उतारता है, लेकिन हमने भी अक्सर सुना है डॉक्टरों से कि इसका छिलका जो है ना, ये हज़म होने के वक्त में बहुत मुश्किल होता है। तो अगर किसी को मैदे का प्रॉब्लम है तो मेहरबानी करके जो भी चीज़ में टमाटर इस्तेमाल करें तो टमाटर से ये छिलका ज़रूर उतारिएगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इससे छिलका हम कैसे उतारेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से इसका ये छिलका हम बिल्कुल बारीक बारीक इससे अलग करेंगे। ये छिलका इससे इस तरीके से उतारिए। अगर आप सालन में चाहे कोई भी चीज़ बना लो, बिरयानी बना लो, दाल गोश्त बना लो, कुछ भी चीज़ बना लो, लेकिन ये एक अपना आदत बना लो कि आप टमाटर से छिलका ज़रूर उतारिएगा। तो इसी तरीके से मैंने छिलका उतारा एक टमाटर से। अभी हम बाकी टमाटरों से भी छिलका उतारेंगे। अच्छा, अभी हम इसको टमाटर को काटेंगे छोटे छोटे पीस में। हमने इसका छिलका उतारा। आप भी ज़रूर जब भी मोटे चावल बनाओ, कुछ भी चीज़ बनाओ, तो इसका छिलका, टमाटर का छिलका ज़रूर उतारो, ठीक है। तो अभी हम इसको सबसे पहले लंबाई में काटा। अभी इसके बाद हम इसको छोटे छोटे पीस में काटेंगे टमाटर को। आज इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बिल्कुल रियल में दिखाने वाले हैं। दूसरी वीडियो में हम क्या करते हैं कि हम टाइम की कमी की वजह से एक चीज़ काटते हैं, एक टमाटर, बाकी आपके सामने नहीं काटते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको बिल्कुल A to Z सब चीज़ें दिखाऊंगा ताकि आपको बनाने में आसानी हो और आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेहरबानी करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी को भी दबाएं ताकि जो हमारा नया आने वाला वीडियो होगा तो उसका ख़बरदारी आपको आसानी से मिल सके। और आपसे एक और भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो पर कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है और हमें थोड़ा सा सुकून। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टमाटर भी कट गए हैं। इसको प्लेट में निकालिए। ये टमाटर भी कट गए हैं। तो लीजिए जनाब, टमाटर भी कट गए हैं। अच्छा, तो चावल को मैंने भिगो के रखे हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने तकरीबन लिया है ये 1 किलो से थोड़ा सा कम है। तकरीबन ये 3 पाव के बराबर के चावल है। तो ये मैंने ही लिया है चावल, और चावल को पानी में भिगो के रखा है। तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने इसको भिगो के रखा है, ठीक है। इसके बाद ये मैंने गोश्त लिया है, तो गोश्त तकरीबन मैंने लिया है 1 किलो। 3 पाव चावल में मैं 1 किलो गोश्त डालता हूँ। गोश्त का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1 किलो मैंने गोश्त लिया है। अच्छा, प्याज मैंने तकरीबन 4 अदद बारीक काटे हैं। टमाटर भी तकरीबन 5 अदद मैंने ली थी, तो टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये हरे मूंग की दाल मैंने ली है तकरीबन आधा पाव। ये मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखी है। और हमें ज़रूरत पड़ेगी अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 2 चम्मच है। 4 अदद हरी मिर्ची है, इसका इस्तेमाल करेंगे।
और आप कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें घी में पसंद है तो हम घी में बनाएंगे, घी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 चम्मच भर के नमक लिया है, लाल मिर्च लिया है 1 चम्मच भर के, गरम मसाला लिया है तकरीबन पौना चम्मच, यानी चम्मच से थोड़ा सा कम। ये सूखा धनिया कोटी हुई है, ये तकरीबन 1.5 चम्मच है। हल्दी पाउडर है तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है। ज़ीरा है, ये 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है। और काली मिर्ची है, काली मिर्च पाउडर है, ये भी तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है। ये बादियान की फूल मैंने लिया है तकरीबन 3 अदद। तो ये मसाले जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम गोश्त को गलाने का काम करेंगे और प्रेशर कुकर में गोश्त को डालेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि गोश्त को किस तरीके से पकाया जाए। अच्छा, सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम गोश्त डालेंगे प्रेशर कुकर में। तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये मैंने गोश्त डाला, इसके साथ तकरीबन 1 अदद हरी मिर्च डालूँगा और अदरक लहसुन ये शामिल करूँगी इसके साथ। थोड़ा सा प्याज को भी शामिल करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। और ये बादियान की फूल भी साथ जाएंगे, ठीक है। और ये पानी भी जाएगा इसके साथ ताकि इसमें ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतना पानी डालिए कि जितने में ये गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए और अच्छी खासी यखनी भी बन जाएगी। अच्छा, ये नमक से भी थोड़ा डालूँगा। नमक डाला, थोड़ा सा पानी और भी डालूँगा। अभी इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अभी प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे इसके ऊपर। इसको अच्छी तरीके से बंद कीजिएगा। और ये भी इधर रखो, एक इधर रखो। तो अभी हम इसको चूल्हे पर चढ़ाएंगे और इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट देंगे। तो 40 से 45 मिनट में ये गोश्त जो है अच्छी तरीके से पक जाएगा, यानी गल जाएगा। अच्छा, इसको अभी प्रेशर कुकर को चूल्हे पर चढ़ाएंगे। ये प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे पर चढ़ाया और इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट देंगे। तो इंशाल्लाह ये 40 से 45 मिनट में अच्छी तरीके से ये गोश्त गल जाएगा और ये पक जाएगा। तो अभी हम 40-45 मिनट इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। तो मैंने चूल्हे पे पतीले को चढ़ाया है। अभी बिस्मिल्लाह करेंगे। सबसे पहले हम घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 प्याली से थोड़ा सा कम घी मैंने डाला, या बल्कि पूरा 1 प्याली। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा, प्याज को गोल्डन सुनहरा करेंगे। एक गैस पे, एक चूल्हे पर मैंने गोश्त को चढ़ाया हुआ है, दूसरी अभी मैंने लकड़ी को जलाया। इधर मैं इसका मसाला बनाऊंगा। तो हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने चारसद्दा का मशहूर मोटे चावल यानी गटी वरीजे बना रहे हैं आपके सामने। अच्छा, प्याज का रंग गोल्डन हो गया है। अभी हम डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन डाला। अदरक लहसुन को थोड़ा सा पकाएंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद हम डालेंगे टमाटर को। अभी टमाटर को अच्छी तरीके से पकाना है, बिल्कुल गलाना है इसमें। अच्छा, टमाटर गल गए हैं। अभी हरी मिर्ची डाली। अभी जितने मसाले हमने आपको बताए थे ये सारे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नमक भी चला गया इसमें, मसाले भी चले गए। अभी इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, अभी हमने ये उतारा चूल्हे से। इसको चेक करेंगे कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं गला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको चेक करेंगे गोश्त को। माशाल्लाह माशाल्लाह, गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गला है। अभी हम निकालेंगे गोश्त को। ये गोश्त
ये मोटे चावल गटी उर्जू के लिए। अरे ये क्या भाई, इससे तो आवाज़ छोड़िए। ऐसा बिल्कुल गला हुआ गोश्त होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल गला हुआ गोश्त होना चाहिए। इसको एक बार हमने तकरीबन आधा घंटा दिया था तो उसमें ये नहीं हुआ था, मैंने दोबारा इस पर रखा। बादियानी फूल यानी ऐसे ये ज़रा हटाएंगे और अभी हम इस गोश्त को छोटे छोटे पीस करेंगे, यानी इसके रेशे बनाएंगे। ओह बहुत गर्म है। हम गोश्त के ऐसे से छोटे छोटे रेशे बनाएंगे। ऐसे छोटे छोटे रेशे करेंगे इसको। हड्डी निकालेंगे इसे। हड्डी को अलग करेंगे इसे। अच्छा मसाला बुन गया है। हमने जो गोश्त को रेशा रेशा किया था, छोटा छोटा टुकड़ा, अभी इसमें ये गोश्त डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को शामिल किया। इसके बाद ये यखनी जिसमें हमने गोश्त को पकाया था, यखनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी डाला। अच्छा अभी इसके साथ साथ हम मूंग डालेंगे। मूंग पदी के मैं वाचू। अच्छा ये भी चली गई। और साथ में हम ये तेज़पत्ता भी डालेंगे इधर। अभी इसको ढक के रखेंगे ताकि ये मूंग इसमें थोड़ा सा पक जाए। अच्छा अभी इसी दौरान हम इसमें डालेंगे ये चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल को भी तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हुआ कि मैंने इसको पानी में भिगोए थे। 2 घंटा का ज़्यादा टाइम हुआ कि मैंने इसको पानी में भिगोए थे, तो अच्छी तरीके से ये नरम हो चुके हैं। बिल्कुल एक भी दाना न छोड़े, एक एक दाने को ज़ाया होने से बचाए। बिल्कुल पूरा पतीला साफ़ कर दिया। अभी एक बार फिर इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और इसमें जब बबल बन जाएंगे तो फिर हम इसको खूब मिक्स करेंगे। चम्मच से इसको जितना ज़्यादा मिक्स करते जाएंगे तो ये अच्छा सा लेसदार
चारसद्दा का मशहूर मोटा चावल घटी तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसको खूब मिक्स किया करेंगे ताकि ये नीचे लग न जाए। साथ साथ में चम्मच चलाते रहे और मिक्स करते जाए ताकि ये जो है नीचे लग न जाए। जितना इसको मिक्स करते रहेंगे ना तो इसमें लेस बन जाएगा। बहुत मेहनत की काम है ये मोटे चावल बनाना। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त। हमारा हाल बिल्कुल बहुत पसीना पसीना हो गया है, लेकिन हम अपने व्यूवर्स के लिए और सारे दोस्तों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि ये मोटे चावल अच्छी तरीके से बन जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद करें। अच्छा, इसको अभी हम चूल्हे से उतारेंगे, लेकिन इसका आखिरी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे कि ये बिल्कुल चारसद्दा के मशहूर मोटे चावल तैयार है। और ये जितना आप इसको गोटेंगे, वैसे तो इसके लिए लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल होता है गोटा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो मैं स्टील की चम्मच से काम चला रहा हूँ। और ये लेज़ आप इसका चेक कर सकते हैं, ये ऐसे वाले लेज़दार आना चाहिए। तो ये बिल्कुल रेडी है। भी जितना इसको गोटेंगे इतना इसमें ज़्यादा लेस बनेगा। ये देखिए, नज़र आ रहा है ना ये लेस। अभी हम इसको उतारेंगे और डिश आउट करेंगे। बस ये रेडी है। इसका ये लेस आप देख सकते हैं। चावल तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन अगर आप मेरे नज़दीक होते और इसको टेस्ट करते तो आपका अंदाज़ा होता कि ये चावल कितने लजीज और कितने डिलीशियस बने हैं। इसका ये लेज़ इसमें चेक कर सकते हैं आप, देखो बिल्कुल ओरिजिनल चारसद्दा वाले चावल। ये देख सकते हैं ना आप, ये लेज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल लेज़दार चावल तैयार है। ये लेज़ देख सकते हैं इसमें, ये वाला ये। अच्छा, तो ये चावल देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो चावल तो बन गए हैं। चावल तो ऐसे नहीं खाई जाती है, इसके साथ या चटनी हो या रायता हो या सलाद हो। तो मैंने बस अभी सिंपल ये एक टमाटर काटूंगा इसके साथ, और एक
कीरा काटूँगा। तो कीरा से ये एक तरफ मैंने काटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये एक तरफ ये भी मैं काटूँगा। तो ये ज़रा अलग कर दूँगा। इसको अगर चीनना है वो भी आपका मर्ज़ी है, और अगर नहीं तो भी आपका मर्ज़ी है, लेकिन ये छिलके के साथ खाना चाहिए, ये बेहतर होता है। अक्सर डॉक्टर से सुनता आ रहा हूँ कि जब भी कीरा खाइए तो इस छिलके के साथ खाइए, तो छिलके के साथ अच्छा लगता है ये। तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे इतने इतने मोटे मोटे काटिए। ये बिल्कुल न ज़्यादा बारीक काटिए और न ज़्यादा मोटे काटिए। ये देखो बिल्कुल इतना मोटा। ये कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसको क्रॉस में भी काट सकते हैं, लंबे लंबे भी काट सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सलाद के लिए अक्सर कीरा काटा जाता है तो ये ऐसे गोल गोल काटा जाता है, ऐसे गोल गोल। तो ये कीरा तो मैंने काटा, इसको ज़रा साइड पे करेंगे। एक मिनट, इसको ज़रा साइड पे कर देंगे। अभी हम टमाटर को काटेंगे। तो टमाटर से ये वाला हिस्सा अलग करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये वाला हिस्सा अलग कीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा, ये भी इतना बारीक होना चाहिए। ये कट गए हैं। अभी ये लीमू है, ये भी काटेंगे। ये लीमू मुझे आज बाज़ार में इतने छोटे छोटे मिले थे, तो ये देख लीजिएगा। फिर एक टमाटर रखेंगे अपनी मर्ज़ी से। डेकोरेशन आपका अपना मर्ज़ी है। अच्छा, ये जो है ना, ये अभी बीच में रखेंगे। तो चलिए, ये सलाद भी रेडी हो गया है। अभी ये नींबू है, ये उसके ऊपर ऐसा डालेंगे। और कुछ इसके साथ रखेंगे, खाने के टाइम पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा नमक भी, अभी इस पर नमक भी डालिए अपनी टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको पसंद हो। तो ये नमक तो लीजिए जनाब। अभी मोटे चावल के साथ ये ज़बरदस्त खीरा और टमाटर भी मैंने काटा, ये ज़बरदस्त सलाद तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा चखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे वाह, माशाल्लाह। अच्छा, तो मोटे चावल 4 सदवा लीजिए। अभी हम ज़रा चखेंगे, इसका टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ज़बरदस्त बनी है। आप यकीन मानो जिस तरीके से शादियों में बड़े देग में बनाते हैं ना चावल, बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी बहुत खुश हुआ हूँ कि मुझसे ऐसे चावल पहली बार बने हैं। तो ये आप अपनी घरों में बनाइए, क्योंकि आजकल सबके घरों में गोश्त बहुत पड़ा है, मुझे पता है। गोश्त को निकालिए और ऐसे मोटे चावल अपने लिए बनाइए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, तो मोटे चावल तो हमने खाए, बहुत बड़ा मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आया होगा और आप अपने घर में ऐसे डिलीशियस और मज़ेदार मोटे चावल, 4 सद्दा वाले चावल और गठी वरीजे पुख्तों की औरत वही अपने लिए बनाइए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा कहवे को दिल करता है तो मैं थोड़ा कहवा पीऊँगा। जब तक कहवा बनता है तो मेरी एक भतीजी है हैरुन्निसा, तो वो आपको एक प्यारा सा कुरान शरीफ से एक सूरत दुहा सुनाएगा, तो आप भी सुनिए और सवाबदारीन हासिल कीजिएगा। तो आइए, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा सूरत हमें सुनाएंगी? जोर आवाया था। कौन सी वाली सूरत हमें सुनाएगी आप? सूरत दुहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वलल-आखिरति खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। अलम यजिदका यतीमा फआवा। ववजदका ضالًا फहदा। ववजदका आइलन फअगना। फअम्मल यतीम फला तक़हर। वअम्मस साइल फला तन्हर। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। हैरुन्निसा बीबी, ऐसा करो, आखिरी 3 सूरत भी हमें सुनाओ। आपका आवाज़ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा आवाज़ है। तो हमारे देखने वाले आपसे कुछ और भी सुनना चाहते हैं, तो आप मेहरबानी करके आखिरी 3 सूरत, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये भी हमें सुनाइए प्लीज़। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु
वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाहु अकबर। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो ये थी हमारी भतीजी हैरुन्निसा बीबी जो आपके सामने सूरत दुहा, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास ये सुनाया। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि मेरी भतीजी ने ये कैसे सुनाया, आपको किस तरीके से मतलब है कि इसने पढ़ा, आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स में इसकी हौसला अफजाई कीजिए, तारीफ़ ज़रूर करें ताकि इसको भी हिम्मत मिले और ये माशाल्लाह हाफिज़ुल कुरान हाफिज़ा बन रही है। तो अपनी दुआओं में इसको भी याद कीजिएगा। लेकिन इसको हम अभी जाने नहीं देंगे। अभी आज जो हमने चावल बनाए हैं वो भी खिलाएंगे इसको और हम इसके बाद हम इसको कहवा भी पिलाएंगे। तो हैरुन्निसा बीबी आप जाइए नहीं, इधर बैठिए, हम आपको अभी कहवा भी पिलाएंगे और जो मैंने आज अभी स्पेशल चावल बनाए थे चरसद्दा वाले तो वो भी आपको खिलाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अभी हम इसको अपने हाथ से बनाए हुए चावल खिलाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जब भी अपने घर में कोई चीज़ बनाओ तो सबसे पहले बच्चों को खिलाओ, क्योंकि बच्ची जो दुआएं देती है ना तो वो ज़रूर अल्लाह के दरबार में कबूल होती है। तो बच्चों का ख्याल रखिएगा। कावा बहुत गर्म है, तो एक तो गर्मी है और ऊपर से ये कावा भी बहुत गर्म है। तो इसको थोड़ा सा इस बर्तन में जाम में इसको ठंडा करूँगा। कावा तो वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी कोई ऐसी चीज़ खाओ, मसलन घी वाला चीज़ जिसमें चर्बी हो, जिसमें ऑयल ज़्यादा हो, तो इसके बाद आप कावा ज़रूर पिए, क्योंकि कावा से ही जो आपकी इधर की नालियाँ है ना, ये आपकी गले की नालियाँ, ये साफ़ होता है। और कोशिश करें कि कावा बग़ैर चीनी की पिए। अभी मैंने भी उसको बोला था अपने घर वाली को कि कावा बनाओ लेकिन इसमें चीनी मत डालो, क्योंकि अगर चीनी के बग़ैर पिया जाए ना तो ये इस गले के लिए बहुत अच्छा है। खाओ और भी खाओ। हाँ जी का चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अच्छा शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके कहने पर अगर आप मेरे चैनल को लाइक करोगे तो भी मेहरबानी, अगर शेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी, और अगर सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को तो आपका इतना सारा मेहरबानी होगा। तो ये था आज का वीडियो जो आपके साथ हमने शेयर किया। लेकिन मेरा जो बेटा है मोहम्मद सुलेमान, वो भी बार बार मुझे इशारे कर रहे हैं, वहाँ पर कैमरे के पीछे खड़ा है, वो बोल रहा है कि मैं भी कुछ तिलावत करना चाहता हूँ। तो मैं उसको भी दावत देता हूँ कि वो भी एक छोटा सा सूरत आपके सामने पेश करेगा। तो इसके बाद आता है मोहम्मद सुलेमान। तो ये है मेरा बेटा मोहम्मद सुलेमान, जो अक्सर आप मेरे साथ अक्सर वीडियो में देखते रहते हैं। तो ये बहुत टैलेंटेड है मेरा बेटा, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। ये भी मुझे अक्सर कहता है कि मैं भी बड़ा हो के कुछ बनना चाहता हूँ। तो मुझे बोलता है अक्सर कि मेरे लिए भी एक चैनल बनाओ। तो मैं उसको अक्सर यही बोलता हूँ कि बेटा थोड़ा सब्र करो, इंशाल्लाह हमारा ये चैनल कामयाब हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपके लिए चैनल ज़रूर बनाऊँगा। अभी मोहम्मद सुलेमान कुछ सुनाएगा हमें, तो बिस्मिल्लाह कीजिए मोहम्मद सुलेमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيम جزاक अल्लाह जज़ाकल्लाह। तो ये था सुलेमान जो आपके सामने अलम नशरह लक सदरक का ये सूरत सुनाए आपको। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मोहम्मद सुलेमान को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि इसको भी अल्लाह ताला हाफिज़ुल कुरान बनाए, क्योंकि ये भी हिफ्ज़ कर रहा है और इसने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार ख़त्म कुरान किया है नाज़िरा पर। अभी ये हिफ्ज़ कर रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने अम्मा यतसाअलूना जो आखिरी सिपारा है वो याद किया है। अभी ये तबारकल्लज़ी जो सिपारा है अभी ये उसमें है। आपने कितना सिपारा पढ़ा है तबारकल्लज़ी में? निस्फ सिपारा। अच्छा, निस्फ सिपारा माशाअल्लाह तबारकल्लज़ी में पढ़ा है। तो इसको भी ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो आबिद भाई, अगर आप ये हमारा वीडियो देखते हैं तो आपका फरमाइश आज पूरा हो गया है। आपने कहा था एक कमेंट्स में और आपने मुझे स्पेशल फ़ोन भी जो किया था कि आप मोटे चावल 4 सद्दा वाले स्पेशल चावल बनाओ। तो आज की रेसिपी आपके नाम, तो आपका फरमाइश पूरा हो गया है। उम्मीद है आप इसको आखिर तक दें और हमें अपनी दुआओं में याद करेंगे। तो नाज़रीन, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो नाराज़ नहीं होएगा। कभी कभी ऐसी डिशेस और ऐसी बातें होती है कि वो कम वक्त में बनाना उसका मुश्किल होता है। तो आज का वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मेहरबानी करके इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन मेरा बेटा मोहम्मद सुलेमान बार बार मुझे इशारे कर रहा है कि मैं कुछ और सुनाना चाहता हूँ। तो ये कुछ और कहना चाहता है कि ये क्या कह रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर ज़रूर कीजिए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको एक अच्छा कारी बनाए और ये भी हिफ्ज़ कर रहे हैं, इसको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुअमिन अल-मुहैमिनुल अज़ीज़ अल-जब्बारुल मुतकब्बिर अल-खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल-अफ़्फ़ारुल क़ह्हार अल-वह्हाबुर रज़्ज़ाक़ अल-फ़त्ताहुल अलीम अल-क़ाबिदुल बासित
الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم العفو الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع العني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा हमें सुनाया अल्लाह के नाम। तो अल्लाह करे कि इस अल्लाह के नामों से हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाए और हमारे सारे बिगड़े हुए काम दुरुस्त हो जाए और अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे। अल्लाह तमाम मुसलमानों को दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्क़महा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह।